एवरीवन, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा डायरी पर। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूं बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर वे कैंडिडेट जो सीटेट का अभी फॉर्म फिल किए हैं, जुलाई में एग्ज़ाम देंगे सीटेट का, क्या वे अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो सीटेट के अभ्यर्थी अभी जुलाई में एग्ज़ाम देंगे इनके लिए भी कुछ नोट में करके लिखा हुआ है। तो चलिए, ये बिहार की साइट है, आप bpsc.bih.nic.in पर आप लॉगिन करके ये नोटिस पढ़ सकते हैं। तो नोटिस क्या है, चलिए देखते हैं। ये 30 मई की नोटिस है, इम्पॉर्टेंट नोटिस। चलिए मैं पढ़ती हूँ इसको। फ्रेंड्स, ये रही नोटिस आपकी, जिसमें अध्यापक का जो कुल पद है वो 1 लाख से भी ज़्यादा है। मतलब तो सभी वर्ग को मिलाकर जितने भी वैकेंसी है टोटल वो 1,70,461 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य का स्थायी निवासी उम्मीदवारों से विविध प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यही है कि जो भी कैंडिडेट है वो भारतीय नागरिक हो तथा बिहार के जो परमानेंट रेसिडेंट है वही आवेदन कर सकते हैं। मतलब अदर स्टेट वाले फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये तो क्लियर हो गया कि अदर स्टेट वाले फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं ये भी यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ कि जो सीटेट के कैंडिडेट हैं जो अभी जुलाई में एग्जाम देंगे, मतलब अभी वो पास नहीं है लेकिन जुलाई में उनका एग्जाम है, जुलाई अगर जो इस बार फॉर्म भरें, क्या वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि है ये 15 जून से आपका स्टार्ट है और अंतिम तिथि जो है इसकी 12 जुलाई 2023 तक है। तो जब 15 जून से स्टार्ट है तो मैं वो भी बताऊंगी आपको 15 जून तक कि कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, कहाँ पे यस नो, क्या आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, क्या टिक करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल के थ्रू बताऊंगी 15 जून से जब ये आवेदन शुरू होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल से आप सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए इस नोटिस को और पढ़ते हैं। अगर आपको ये पूरी विस्तृत जानकारी आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इसकी वेबसाइट है www.bpsc.bih.nic.in पर आप पूरा विज्ञापन पढ़ सकते हैं, ये जो बिहार का है। ठीक है, अब चलिए मैं एडवर्टाइजमेंट भी इसका बताती हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी है। 1 और 5 को प्राइमरी के लिए क्या है, 9 से 10 वालों के लिए क्या है, 11 से 12 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो वो भी चलिए पढ़ लेते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट नोटिस है जिसमें आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी कि 1 से 5 के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, टोटल वैकेंसी 1 से 5 के लिए क्या है, वो सारी चीज़ें। चाहें तो आप खुद भी इस वेबसाइट से www.bpsc.bih.nic.in पर लॉगिन करके सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो जो 1 से 5 के लिए अध्यापक के लिए कि कितनी वैकेंसी है वो सारी चीज़ें दी हैं। यहाँ पे विषय वाइज दिया हुआ है, क्या वेतन है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। 1 से 5 के लिए भी दिया हुआ है, 9 से 10 के लिए भी हुआ है। तो ये आप डाउनलोड करके एडवर्टाइजमेंट नोटिस आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। 9 से 10 के लिए सैलरी दी हुई है, यहाँ पे 11 से 12 तक की भी सैलरी दी हुई है और विषय वाइज यहाँ पे कितने कुल पद हैं वो सारी चीज़ें विषय वाइज दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि विषय वाइज यहाँ पे दिया हुआ है 11 से 12 के लिए भी। ठीक है, अब बाकी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन से उम्मीदवार इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ से 1 से 5 के लिए देखेंगे कि शैक्षणिक योग्यता क्या है। 1 से 5 के लिए, तो 1 से 5 के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष, मतलब आपका डिप्लोमा या ITI किए हों जो 10+2 के समकक्ष होता है, तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया, मतलब आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा किया हो, वॉटेवर जो भी उसका नाम हो, वो फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। साथ ही साथ आपका सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर कोई कैंडिडेट SC/ST कैटेगरी से है या फिर दिव्यांग है तो उसको 5% छूट मिली है, यहाँ पर उनको 5% छूट है। फिर अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियमन 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, वो भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी आपका 12th पास होना चाहिए, अथवा इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र यानी विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा है, मतलब जो आपका डिप्लोमा है वो कोई स्पेशल एजुकेशन है तो वो भी यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। या तो किसी ने स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा किया है तो वो भी फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अथवा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक यानी BEd किया हो और 50% के साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। फिर आगे क्या चीज़ें लिखी हैं विस्तृत में पढ़ते हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर न्यूनतम आपने 50% मार्क्स लाया हुआ तथा समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर 3 वर्षीय एकीकृत BEd एवं MAd किया है, जो 3 वर्ष का आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होता है आपका BEd MAd, अगर वो आपने किया है और आपका 50% से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं।
ठीक है। बाकी यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, अच्छे से लिखा हुआ है, हिंदी में है तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे 9 से 10 के लिए भी एलिजिबिलिटी दिया है, विषय वाइज दिया हुआ है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे विषय वाइज दिया हुआ है। तो आप www.bpsc.dih.nic.in पर लॉगिन करके विस्तृत में सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें हिंदी में अच्छे से लिखी हुई हैं, आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे 11 से 12 के लिए क्या है वो सारी अथवा करके दिया हुआ है, तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़िए। आगे मैं नोट में जो बताने जा रही थी आपको वो बताती हूँ। यहाँ विषय वाइज पूरा एलिजिबिलिटी दिया हुआ है कि कौन कौन उम्मीदवार इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए लास्ट में आपको नोट में बताने वाली हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैं बात करने वाली थी सीटेट कैंडिडेट के लिए जो अभी फॉर्म सीटेट का भरे हैं, जिनका पेपर जुलाई में है। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए क्या लिखा हुआ है, शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हों, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो, शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हों तथा शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हों, वे भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे। बस शर्तें शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन दिनांक 31 अगस्त तक पूर्ण हो गया हो। मतलब ये यहाँ पे ऐसा इन्होंने लिखा है कि वो भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं जो परीक्षा का आयोजन जिनका ये जो सीटेट का है वो 31 अगस्त तक पूर्ण हो गया हो। मतलब आपका जुलाई अगस्त में तो पेपर होने वाला है। यहाँ पे ये नहीं लिखा है इन्होंने कि रिजल्ट आ गया, इन्होंने लिखा है परीक्षा का आयोजन 31 अगस्त तक पूर्ण हो गया हो। तो आपका जुलाई अगस्त में पेपर होगा ही, तो 31 अगस्त से पहले आपका पेपर हो जाएगा सीटेट का। तो आप सीटेट जो अभी जुलाई में जो फॉर्म फिल किए गए हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है कि वर्ग 1 से 5 तक के लिए वैसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों एवं सीटेट पेपर 1 में उत्तीर्ण हो परंतु प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हो और विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे, बस शर्तें कि प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधित परीक्षा का आयोजन आपका 31 अगस्त तक पूर्ण हो गया हो। मतलब अगर आपका 31 अगस्त तक परीक्षा का आयोजन हो जाएगा तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो आपका जुलाई अगस्त में पेपर ही होने वाला है, तो 31 अगस्त से पहले तो आपका पेपर हो ही जाएगा। तो आप सीटेट जो अभी फॉर्म फिल किए हैं इस बार जुलाई वाला, वो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन वो बिहार के परमानेंट रेसिडेंट होने चाहिए। अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स आप भी इसे डाउनलोड करके जो साइट है, मैं आपको साइट बता दे रही हूँ कौन सी साइट है, वो साइट पे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे साइट दी हुई है बिहार की www.bpsc.bih.nic.in पर लॉगिन करके आप डिटेल में इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।